गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु पूर्णिमा में गुरु शब्द आया है। गु एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है अंधकार। ठीक है, अंधकार। और गुरु रु का अर्थ है अंधकार से मुक्ति दिलाने वाला, माने अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला गुरु है, या अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु है। ठीक है, अब हमने कहा गुरु पूर्णिमा, ये पूर्णिमा अभी हुई, अभी 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो अब गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है? कहते हैं इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था और उन्हें हम वेद व्यास जी कहते हैं। वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ लिखा और जो 4 वेद हैं, चारों वेदों की रचना की महर्षि वेद व्यास ने। उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया, उन्हें गुरु माना गया। वैसे कहते हैं आदि गुरु कौन थे? भगवान शिव है, महादेव है, उनको भी गुरु मानते हैं कि वह भी प्रथम गुरु थे सबसे पहले। तो सभी अपने जो धर्म है, जैसे सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनमें सबने गुरु माना है। ठीक है ना, गुरु मानने की परंपरा है, गुरु माना जाता है। अब हमने कहा कि जैसे गुरु मानते हैं, आपने गुरु द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा कि गुरु द्रोणाचार्य हुए। और कहते हैं देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, जो राक्षस थे दैत्य उनके भी गुरु थे शुक्राचार्य, सबके गुरु थे। तो बताया कि सनातन धर्म में गुरु मानने की परंपरा है। किसी ने महात्मा बुद्ध को गुरु माना, तो कहते हैं गुरु मानने की परंपरा। सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव हुए हैं, उनको गुरु माना गया। तो गुरु मानने की परंपरा है। तो गुरु माने जो हमें ज्ञान देता है, जो कहते हैं ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। ऐसे ही कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माने गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर। ठीक है, तो इन सबकी मैं वंदना करता हूँ। माने जो गुरु है, जिनको गुरु माना गया है, उनकी वंदना करता हूँ। और गुरु हमें ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताता है। कबीरदास नाम सुना होगा, कबीरदास के गुरु रामानंद थे। तो अब वो रामानंद थे, उन्हें अपना शिष्य नहीं बनाते थे कबीरदास को। तो कबीरदास एक दिन गए, वो काशी घाट है, वहाँ सीढ़ियों पर लेट गए जाके रात में। उन्हें मालूम था रामानंद जी रोजाना यही गंगा पर नहाने आते हैं। तो जैसे ही रात में रामानंद जी सुबह के अंधेरा था, तब लाइटें थोड़ी थी, तो जैसे पैर रखा कबीर के छाती पर पैर पड़ा। तो उन्होंने कहा अरे कौन है? बोले राम राम। क्या गए? राम राम बोलो। तो कबीरदास ने उनको अपना गुरु बना लिया, गुरु माना। ऐसे ही कहते हैं अर्जुन थे, उन्होंने अपना गुरु किसको माना? द्रोणाचार्य। तो होता है गुरु होते हैं अपने शिष्य को अधिक से अधिक ज्ञान देना चाहते हैं कि हमारा शिष्य है वह कहीं हार नहीं माने। तो आपने पढ़ा होगा कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सभी विद्याएं सिखा दी थी, महाभारत युद्ध में लड़े थे। श्री कृष्ण के गुरु थे संदीपन के आश्रम में, संदीपन जी के यहाँ गए थे। भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, यहाँ पढ़ा है। तो हमने कहा सभी को अपना गुरु बनाए। एक बार एक बालक था, आश्रम में पढ़ रहा था, तो जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो उसने कहा कि गुरुजी
गुरुजी ने कहा देखो सबकी शिक्षा पूरी हो गई, अब तुम जाओ। तो सभी जो छात्र थे वो गुरुदक्षिणा दे रहे थे। तो किसी ने गुरुदक्षिणा में मानो पैसे दिए, किसी ने कुछ वस्त्र दी, कुछ ने कुछ दिया। तो अब सब बालक चले गए पढ़ के, एक बालक रह गया। उसने कहा गुरुजी ये बताओ मैं आपको क्या दूं? गुरुजी को लगा ये इस गरीब घर का बालक है, बोले तुम दे नहीं पाओगे, इससे तुम रहना, तुम जाओ, हम तुमसे कोई गुरुदक्षिणा नहीं ले रहे। बोले नहीं, हमें गुरुदक्षिणा देनी है, आप बताओ तो सही। उन्होंने कहा नहीं तुमसे नहीं लेंगे, तुम चले जाओ। अब वो बालक था वो अड़ गया, जिद पकड़ गया कि नहीं हम बिना गुरुदक्षिणा दिए नहीं जाएंगे। तो क्या कहा मालूम है? गुरुजी बोले अच्छा हमें गुरुदक्षिणा दोगे, लाओ 1400 सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं, 1400 स्वर्ण मुद्राएं लिया, क्या गुरुदक्षिणा दोगे ना हमें? गुरुजी गुस्से में आ गए। तो वो बालक गया ठीक है। अब गांव में गया, उसने कहा मैंने आश्रम में पढ़ाई पूरी कर ली है गुरुकुल में, और हमारे गुरुजी ने हमें गुरुदक्षिणा में 1400 सोने की मुद्राएं मांगी। उस अब तो रुपए पैसे चलते हैं, सिक्के चलते हैं, उस समय सोने की मोहरें या मुद्राएं कहते थे मान। अब गांव में कोई दे ही नहीं रहा कि 1400 कहाँ सिक्का सोने के रखे यहाँ पर। ऐसा भैया यहाँ एक गांव में गए, दूसरे में गए, एक शहर में गए, दूसरे शहर में गए, कुछ ने कुछ नहीं दिया। सुबह से शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई, अब कोई देता ही नहीं कुछ। अब कोई देगा 1 रुपया दे देगा, कुछ दे देगा, 5 रुपए दे देगा, ले भैया चाय पी ले। सोने की मुद्रा 1400 किसी ने। तो सबने ये सलाह दी भैया यहाँ का जो राजा है, राजा के पास जाओ, राजा आपको सोने की मुद्रा वही दे सकते हैं। तो राजा के पास है, तो राजा के पास गया। राजा ने उस दिन क्या था, सुबह को वो दान दिया करते थे, तो दान देते देते सारा खजाना खाली हो गया। खजाना खाली हो गया तो फिर बाद में बालक पहुंचा, उसने कहा हाँ। राजा ने कहा आओ इधर आओ, कैसे आना हुआ? आश्रम से आ रहे हैं, गुरुकुल से। अच्छा तो बताओ क्या बात है? बोले हमने सुना है आप रोजाना दान देते हैं सुबह को, तो हमें भी 1400 सोने के सिक्के चाहिए। क्यों? कि हमें वो अपने गुरुजी को दान करना है। गुरुजी ने कहा 1400 सोने के सिक्के गुरुदक्षिणा में चाहिए, तो हमें दे दीजिए। तो बोले दिलवाया, तो मंत्री ने कहा जो खजाना में दे पैसा दे, सब खत्म हो गए खजाना। बोले अब बैठो। उन्होंने कहा ठीक है, सेना तैयार करा, नगाड़े बजवा। तो नगाड़े बजने लगे, सेना तैयार होने लगी। तो उधर कहते हैं स्वर्ग में इंद्र बैठे, उन्होंने कहा ये कहाँ से आवाज आ रही है नगाड़े की? ये युद्ध के लिए जो राजा है, तो उन्होंने युद्ध का घोषणा करने वाले किस पर चढ़ाई करेंगे पता लगवाया। तो बताया ये तो कुबेर में चढ़ाई करेंगे। थे क्यों? खजाना खाली हो गया, तो कुबेर में चढ़ाई करेंगे। तो कहते हैं कुबेर पे चढ़ाई, तो कुबेर घबरा गए, तो उन्होंने पूरा खजाना कर दिया, भर दिया, सोने के सिक्कों से भर गया। थोड़ी देर में आया जो उनका मंत्री हुआ, उसने कहा महाराज खजाना भर गया, चलो लड़ाई रुकवा दो, माने अब युद्ध की तैयारी मत करो। ठीक, अब बोले तो भैया ले जाओ, भर लो, कितने चाहिए? उसने कहा हमें तो 1400 ही सिक्के चाहिए सोने के, गिनती के। बोले नहीं, अब उसको गिनने के। बोले जितने जरूरत हो भर लो तुम थैले में, अपने थैले में भर लो। उसने कहा नहीं नहीं, हमें तो गुरु जी ने 1400 बताए। बोले 2-4 अपने घर के लिए ले जाना है, तुम्हारे घर भी कमजोरी है, उससे कुछ वस्तुएं खरीद लेना। नहीं नहीं, हमें तो 1400 ही चाहिए। तो 1400 सिक्के जो पूरे उसको गिन दिए थैले में। तो उससे कहा और, उसने और नहीं चाहिए हमें, हमें तो गुरु जी की सेवा करनी है, गुरु जी को दक्षिणा देनी। तो बस तो 1400 सिक्के लिए उसने गुरु जी को दिए। तो कहते हैं वो गुरु जी ने गुरुदक्षिणा में उसने। तो एक तो मिलता है गुरु का महत्व क्या है। तो ऐसे ही आपने सुना होगा, एक कल्प था, उसने अंगूठा काट के दे दिया गुरुदक्षिणा में। द्रोणाचार्य जी ने कहा ठीक है तुमने गुरुदक्षिणा नहीं दी, और क्या चाहिए? उन्होंने कहानी सुनी होगी एकलव्य की आपने, तो उसको बता रहा हूँ कि एक बार जो पांडव थे वन को जा रहे थे घूमने के लिए,
युधिष्ठिर जा रहे थे, युधिष्ठिर के संग उनका प्रिय कुत्ता भी आगे आगे दौड़ता हुआ चल रहा था। तो उसने देखा एक आदमी जंगल में तीर कमान चला रहा है, एक लड़का चला रहा है। तो अब वो पूछा, वो बोला, जैसे आगे बढ़ते अरे कुत्ता भाग के गया, भौंकने लगा, भौंकने लगा। उसने तीर कमान से उसका इतने बाण छोड़े, इतने तीर चलाए कि उसका मुंह तीरों से खुला। अब लौट के आया, मुंह खुला का खुला उसका कुत्ते का। तो सबने कहा अरे ये क्या हुआ? पांडव बोले युधिष्ठिर से, देखो अपना कुत्ता गया था, ये तो बाण दिए इसके मुंह में, इसका मुंह ही सिल दिया, खुल ही नहीं रहा इसका मुंह, तो खुला का खुला रह गया, बंद नहीं कर पा रहा। तो उसके पीछे पीछे चल वही कहा। तो कुत्ता एक साथ अर्जुन भी गए और सब पांडव गए। वो एकलव्य के पास पहुंचे। एकलव्य से कहा, देखिए ये धनुष विद्या आपने कहाँ सीखी? उसने कहा कोई गुरु तो होंगे। बोले हाँ हमारे गुरु हैं। कि कौन है? द्रोणाचार्य जी है। अच्छा, द्रोणाचार्य जी तो हमारे गुरु थे पांडवों कौरवों के। ये किसने, ये एकलव्य कौन लड़का है? इसकी ये भी कह रहा है, मतलब इसका मतलब गुरुजी अलग से पढ़ाते थे, इसको शिष्य बना लिया और हमसे कह रहे शिष्य हैं। वो कह रहे थे, उन्होंने ये कहा था हम किसी और को नहीं पढ़ाएंगे, कौरव पांडवों को ही पढ़ाएंगे। तो उससे पूछा, सब लौट के आ गए। उन्होंने द्रोणाचार्य से कही कि गुरुजी आपके बारे में पता चल गई कि आप ट्यूशन पढ़ाते हो किसी और को भी, ठीक है ना? आपने कहा था कि हम पांडव और कौरवों को भी पढ़ाएंगे, लेकिन आप तो एकलव्य को भी पढ़ाते हो। वो भी कह रहा कि हमारे गुरु तो द्रोणाचार्य जी हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ाया। बोले चलो अभी दिखवा रहे। द्रोणाचार्य जी को लेके पांडव गए। तो बोले देखो ये खड़ा है, एकलव्य प्रैक्टिस कर रहा है। तो उससे कहा, एकलव्य आया, उसने गुरु द्रोणाचार्य के पास आया। तो उन्होंने दूर से मना कर दिया, पैर छूने आया। बोले ये बताओ तुम धनुष विद्या सीख रहे हो, चला रहे हो, यहाँ सीख रहे हैं, तो तुम्हारा गुरु कौन है? बोले आप ही तो है हमारे गुरु। बोले हम कहाँ हैं? बोले देखो चल के देखा, ये मूर्ति बनी है, आप नहीं आते हो, हमने आपकी मूर्ति बना ली है द्रोणाचार्य जी की, और आपके सामने अभ्यास करते हैं। बोले ये तो गलत बात है, तुमने बिना गुरु दक्षिणा दिए चोरी चोरी सीख रहे हो, क्या करें? दक्षिणा दो इसकी। अब चूंकि द्रोणाचार्य जी थे सबसे ज्यादा अर्जुन को चाहते थे, उन्होंने कहा अर्जुन के मुकाबले धनुष विद्या में कोई नहीं रहे। तो उन्होंने सोचा ये अंगूठे से जो तीर कमान चलाता है, इसका अंगूठा ले लो, चला ही नहीं पाया। तो उससे कहा भाई अपना अंगूठा दे दो, दक्षिणा अंगूठा चाहिए, दाएं हाथ का तीर कमान से चलाओगे ना वो चाहिए। तो कहते हैं उसने अंगूठा दे दिया। अब दिया कैसे दिया? बोतल में अंगूठा दे दिया। लेकिन कहते हैं वो जब महाभारत युद्ध हुआ तो एकलव्य लड़ा था, वो दुर्योधन की ओर से लड़ा था, ठीक है ना? तो कहते हैं ये हम है गुरु की महिमा। तो हमें भी अपने गुरु जो हमें, अब प्रथम गुरु कौन है? सबसे पहला बनने का माँ होती है, जो बच्चे को, एक छोटा बच्चा तो बताती है देखो ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये बहन है, ये भाई है, ये चाचा है, ताऊ है, माँ है, मौसी है, बता दे गुरु माँ है। फिर हमने कहा वो दूसरा गुरु कौन है? दूसरा पिता है। कैसे? वो घर के बाद फिर कहते हैं अरे इसको स्कूल ले आओ, तो आपको एडमिशन दिलाते हैं विद्यालय में। तो द्वितीय गुरु कौन से हुए? फिर स्कूल में आचार्य जी हैं, वो पढ़ाते हैं। तो वो तीसरे गुरु कौन माने गए? जो शिक्षक है, जो मैं बता रहा हूँ। तो हमें भी अपने माता पिता और शिक्षकों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। अगर आप सम्मान नहीं करेंगे फिर आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। और कहते हैं ये मथुरा है गोवर्धन, वहाँ पर गुरु पूर्णिमा पर मेला लगता है, बहुत भारी मेला लगता है। एकादशी से पूर्णमासी के दिन मुड़िया मेला कहते हैं। तो वहाँ पर लाखों की भीड़ होती है, लोग जाते हैं दर्शन करने। ठीक, चलिए। और हमारा जो इसका जो चैनल है KSY, उस पर आप देखना, ठीक है ना?